हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पीएन की कुछ वैकेंसीज आई थी और उन्हीं वैकेंसीज के लिए अब इन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के अंदर पीएन की वैकेंसीज आई थी 10 और जो 10 पोस्ट थी पीएन की, उनका अब इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की तरफ से पीएन की पोस्ट का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटरव्यू जो होगा वो चलेगा 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक। 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक ग्रुप डी यानी कि पीएन की पोस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाया था उसका इंटरव्यू होगा। ध्यान रखना, पीएन के लिए कोई पेपर नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन किया जाता है। अब इसमें इन्होंने लिख रखा है कि टोटल 6081 अप्लीकेंट मतलब एप्लीकेशन इनके पास आई थी 6081 में से, और ये भी है लास्ट डेट तक, लास्ट डेट के बाद की नहीं, लास्ट डेट तक। उसमें से 6049 ही सही पाए गए हैं, बाकी का रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इन्होंने 3 अलग अलग लिस्ट जारी करी है। पहली लिस्ट है जिसमें सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जो एलिजिबल हैं। 6049 बच्चों की लिस्ट है पहली लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें रोल नंबर दिए हैं और जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल है वो भी आपके रोल नंबर के हिसाब से ही दिया गया है। तो आपको पहली लिस्ट जरूर देखना 6049 में आपका नाम है या नहीं। उसके बाद आपको अपना इंटरव्यू शेड्यूल देखना है। उसके बाद 2 अलग अलग रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी इन्होंने जारी करी है। सबसे पहले हम इंटरव्यू शेड्यूल देखें तो ये इंटरव्यू शेड्यूल अल्फाबेटिकली ऑर्डर से भी है और साथ के साथ रोल नंबर के हिसाब से भी है। ठीक है, 5 मार्च से इंटरव्यू शुरू होगा और 13 मार्च को इंटरव्यू लास्ट रहेगा। अब देखो, ए से जिसका नाम शुरू है, सिर्फ ए से रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 750 तक, देखो ए वाले सारे शामिल नहीं है, बचे हुए कुछ कैंडिडेट्स इसमें भी हैं जिसका अगले दिन इंटरव्यू है, उसमें भी ए नाम वाले शामिल हैं। तो इसलिए रोल नंबर इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 750 तक इनका इंटरव्यू होगा 5 मार्च को। 1 से लेकर 750 तक ये सारे कैंडिडेट ए नाम वाले हैं, ए से नाम शुरू है। 751 से लेकर 1518, रोल नंबर 751 से लेकर 1518, इसमें है ए वाले भी शामिल हैं, बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, ए से जी तक के शामिल हैं और इनका इंटरव्यू होगा 6 मार्च को, ए से लेकर जी तक का। आगे है HIJKL, HIJKL रोल नंबर 1519 से लेकर 2263 तक, रोल नंबर 1519 से लेकर 2263 तक उनका होगा 7 मार्च को। M और N, लेटर M और N से जिसका नाम है, रोल नंबर 2264 से लेकर 3020 तक, इनका इंटरव्यू होगा 9 मार्च को। देखो 8 मार्च की छुट्टी है, ध्यान रखना, 8 मार्च को संडे की छुट्टी है, फिर 9 मार्च को ही इंटरव्यू होगा। आगे है MN हो लिया, उसके बाद N यहाँ भी है। देखो N वाले कुछ कैंडिडेट तो ऊपर हैं और कुछ कैंडिडेट का नाम यहाँ भी है N से, NOPQ, रोल नंबर 3021 से लेकर 3664 तक, इनका इंटरव्यू होगा 10 मार्च को, 10 मार्च को 3664 रोल नंबर तक। अब जिसका नाम R से है उसका है रोल नंबर 3665 से लेकर 4357, 11 मार्च को होगा। जिसका नाम S से है
रोल नंबर 4358 से लेकर 5168 12 मार्च को होगा। इसके अलावा एस के कुछ कैंडिडेट इस लास्ट वाले इंटरव्यू में भी शामिल है, एस से लेकर जेड तक। रोल नंबर 5169 से लेकर 4049 13 मार्च को इंटरव्यू होगा। ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल दिया है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से और रोल नंबर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक। 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक इंटरव्यू होगा, बीच में 8 मार्च की छुट्टी है, ध्यान रखना संडे की। रोल नंबर 1 से लेकर 6049 तक और ये ABCD लेकर जेड तक सभी का रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। ये इंटरव्यू शेड्यूल है। अब आपका रोल नंबर की लिस्ट इन्होंने अलग से दी है, वो भी अब दिखाऊंगा मैं आगे। पहले ये इंटरव्यू शेड्यूल देख लो, किस रोल नंबर का क्या इंटरव्यू शेड्यूल है वो ध्यान रखना। 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक। ये मत समझना खाली ए वालों का, देखो ए का रोल नंबर 750 के बाद भी जो ए के बच गए उनका इंटरव्यू अगले दिन है। ऐसे ही एस वालों का कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू 12 मार्च को है और एस वालों का कुछ इंटरव्यू 13 को है। एन वालों का इंटरव्यू 9 तारीख को भी है और एन वालों का इंटरव्यू 10 तारीख को भी है। तो ये आपने रोल नंबर के हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल देखना, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो फॉर्म जमा कराने की जो लास्ट डेट थी वो 10 फरवरी थी। 10 फरवरी तक जिसका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच गया उसी का इनाम है। इसके अलावा इन्होंने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी डाल रखी है। इसमें आगे लिख रखा है, इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट जिस कैंडिडेट का नाम है, जो कैंडिडेट जिसका रोल नंबर जारी किया गया है, जो इंटरव्यू देने जाएगा, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ओरिजिनल इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स विद रिगार्ड टू देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। और इसके अलावा एक सेट फोटोकॉपी का भी लेकर जाना, सेल्फ अटेस्टेड। क्या क्या लेकर जाना है आपको? 10वीं की सर्टिफिकेट लेकर जानी है, 12वीं की जो क्वालिफिकेशन आपने दिखा रखी है वो। भाई कोई कैंडिडेट ऐसा भी जो खाली 8 पास है तो आपको 8वीं की सर्टिफिकेट। जिसने क्वालिफिकेशन 10वीं दिखा रखी है वो 10वीं की लेकर जाएगा। जिसने 12वीं की दिखा रखी है वो 10वीं और 12वीं की लेकर जाएगा। जिसने ग्रेजुएशन दिखा रखी है वो 10वीं की, 12वीं की और ग्रेजुएशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एक एक फोटोकॉपी इनकी। इसके अलावा हरियाणा डोमोसाइल, अगर आप हरियाणा से है तो अपने डोमोसाइल लेकर जाएं, और अगर आप BCA BCB दूसरी कैटेगरी से तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेकर जाएं फोटोकॉपी के साथ। इसके अलावा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक ID प्रूफ आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लेकर जाने हैं एक सेट फोटोकॉपी के साथ, ओरिजिनल प्लस एक सेट फोटोकॉपी। अब इसमें इंटरव्यू का भी डिटेल दे रखे, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 30 नंबर का इंटरव्यू 3 भागों में पूछा जाएगा आपका। 10 नंबर का आपका जीके की पूछी जाएगी, जीके से रिलेटेड, 10 नंबर का आपका एप्टीट्यूड का और 10 नंबर का सुटेबिलिटी के हिसाब से। टोटल ये 30 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। ये 10-10 नंबर का 3 क्राइटेरिया है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू के अंदर। इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ये 30 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात करें रिपोर्टिंग टाइम, तो आपको सुबह 10 बजे पहुंचना है जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक। रोहतक कोर्ट में आपको सुबह 10 बजे पहुंचना, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक सेट फोटोकॉपी लेकर। कोई अलग से एडमिट कार्ड आपका डाउन जारी नहीं किया जाएगा। आपको जो मैं लिस्ट दिखाऊंगा उसमें अपना रोल नंबर नोट करना है, ये रोल नंबर है बस। और जो रोल नंबर है उसके हिसाब से आपको जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको पहुंच जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में सुबह 10 बजे। 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक इंटरव्यू चलेगा। अब लिस्ट देखते हैं सारी। पहले देखेंगे जिनके रोल नंबर जारी किए गए हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। ये है पहली लिस्ट, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो ही आप इंटरव्यू देने जाना, ठीक है। क्या क्या जानकारी दे रखी है इस लिस्ट के अंदर आपकी? सबसे पहला कॉलम आपका रोल नंबर, ये आपको नोट करना है। ये जो पहले कॉलम में जो दे रखा है 1 2 3 4 5, ये आपके रोल नंबर है, आपको नोट करना है। रिसीट नंबर, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो जमा हुआ था वो है। उसके बाद आप अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपकी दे रखी है। अब ये लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की ऑफिशियल साइट पर है। अगर आपको ना भी मिले तो एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपना फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ बता देना। मैं आपको आपके रोल नंबर बता दूंगा। अगर आपको लिस्ट देखने में दिक्कत हो तो मैं आपको रोल नंबर आपके बता दूंगा। आपका नाम खुद का, फादर और हस्बैंड नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर नाम और फादर नेम से भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम नहीं हुआ तो नाम और फादर नेम बता देना, उसके हिसाब से आपका रोल नंबर मैं बता दूंगा। ये है पहली लिस्ट। और जो सबसे पहला जो कॉलम है ये है आपके रोल नंबर, ये आपको नोट डाउन करने, ये इधर वाले देखो, ये है आपके रोल नंबर। ये रिसीट नंबर नहीं नोट करने, ध्यान रखना। मेन है आपका रोल नंबर ध्यान रखना है। इंटरव्यू शेड्यूल है वो रोल नंबर के हिसाब से जारी हुआ है।
और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से ABCD के हिसाब से नाम के हिसाब से ये आपके रोल नंबर जारी करे गए हैं। तो जिस कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट के अंदर है केवल वो ही कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए जा सकता है, उसी का रोल नंबर जारी हुआ है। ठीक है, टोटल 6049 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है जो जारी करी गई है। सभी कैंडिडेट इस लिस्ट में अपना रोल नंबर जरूर चेक कर ले, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने जाना है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। इसमें आपका रिसिट नंबर भी है, आपका नाम है, फादर नेम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई है आपकी। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट्स को अपना अपना रोल नंबर चेक करना है। अगर आपका रोल नंबर जो भी है तो उसके हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल में देखो कि उस रोल नंबर का इंटरव्यू किस दिन है, और जो डेट दे रखी है उस दिन सुबह 10 बजे आप पहुंच जाना है। 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक लगातार ये इंटरव्यू चलेगा। सारा डिटेल में आपको समझा दिया है। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर रोल नंबर है। आपको यह पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, टाइम से पहुंच गया था, नहीं पहुंचा है। अगर इस लिस्ट में, पहली लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ही आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। तो ये तो है पहली लिस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनके रोल नंबर जारी करे गए हैं। आप सभी इस लिस्ट में अपने अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रोल नंबर देखने में दिक्कत हो आप नीचे नाम और फादर या हस्बैंड नेम जो आपने फॉर्म में लिखा था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको रोल नंबर यहाँ से देखकर आपको बता दूंगा उसके बारे में। ये तो देख लिया हमने पहली लिस्ट, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की। अब हम देखेंगे दूसरी लिस्ट और तीसरी, 2 लिस्ट और है, और वो है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। ये है एक और लिस्ट, और ये भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। और इसमें कारण है कि या तो आप अंडर एज थे या फिर ओवर एज थे, यानी कि या तो आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी या फिर आपकी उम्र 42 साल से ऊपर थी। इस लिस्ट के अंदर वो कैंडिडेट हैं या तो 18 से कम है या फिर 42 साल से ज़्यादा हैं। इस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, और ये ऐसे 32 कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ये है एक और लिस्ट, और ये है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। और इसका रिजेक्शन का कारण है आपका जो फॉर्म था वो लास्ट डेट के बाद पहुंचा था। 10 फरवरी लास्ट डेट थी, 10 फरवरी के बाद आपका फॉर्म पहुंचा था, इसलिए रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसमें सीरियल नंबर है, रोल नंबर नहीं दे रखे। इसमें आपका रिसिट नंबर भी है कि आपका फॉर्म कब पहुंचा था। तो इस लिस्ट में जिसका भी नाम है वो बाहर हो चुका है, आपका फॉर्म टाइम से नहीं पहुंचा था। ये है 17 पेजों की वो लिस्ट। अगर किसी कैंडिडेट का गलती से इसके अंदर नाम है तो वो बाहर हो चुका है, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसका फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो लास्ट डेट के बाद पहुंचा था। ये रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और रीजन क्या है कि लास्ट डेट के बाद इनका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा था, इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और इस लिस्ट के अंदर टोटल 395 कैंडिडेट हैं। 395 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है लास्ट डेट की वजह से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।